नमस्कार दोस्तों, कॉमन मैन टू एक्सपोर्टर न्यू 2026 की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में। आईसी होता क्या है, अप्लाई कहां से करना है, क्यों इसकी जरूरत है, कब इसको अपडेट करना होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस या आयात निर्यात कोड जो है बोला जाता है, ये सब चीजें एक ही है। एक ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस होता है जिसके माध्यम से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। तो अगर आपको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस यानी कि कोड के बारे में। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे आईसी यानी कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जरूरत क्यों रहती है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की। तो जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट का विदेशों में, या तो आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट बाहर फॉरेन कंट्रीज में भेजना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, अब वो चाहे सैंपल पर्पज से हो, पर्सनल यूजेस की वजह से हो या कमर्शियल यूजेस की वजह से हो, मतलब आप रीसेलिंग वगैरह आप करना चाहते हैं, तो मोस्टली तो रीसेलिंग के पर्पज से ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जा सकता है। कई बार हम इंपोर्ट करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि पर्सनल यूज हमें करना है, तो क्या हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, आपको पर्सनल यूज के लिए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई सैंपल भी मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं तो भी आपको आईसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती ही रहती है। तो आप सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल यूज हो या सैंपल आपको भेजना है, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना ही होगा। तो ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैटेगरी में आता है, चाहे उसके यूजेस कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात करेंगे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस एक तरीके की यूनिक आइडेंटिटी आपको मिल जाती है कि आप अब इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है। अब ये अप्लाई करना कब होता है? जब आपका पहले आप जीएसटी बना लेंगे या फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेंगे, उसके बाद आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराना रहेगा और करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद आपका करंट अकाउंट का कैंसिल चेक आईसी अप्लाई करने के लिए यूज में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्म के नाम पे भी आईसी लिया जा सकता है और पर्सनल नाम पे भी आईसी लिया जा सकता है। अगर आप पर्सनल नाम पे आईसी ले रहे हैं तो करंट अकाउंट भी पर्सनल नाम से खुलाएंगे और उसके बिहाफ पे आप आईसी यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर आप फर्म के नाम से करना चाह रहे हैं तो फर्म के नाम से भी आपका जो है करंट अकाउंट ओपन होने के बाद आप जो है आईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक बैंक अकाउंट की इसमें जरूर से जरूर रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, क्योंकि उसका कैंसिल चेक जो है बैंक की डिटेल वेरीफाई करने के लिए काम में आता है। और आईसी जो है डीजीएफटी के पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होता है, तो ये कैंसिल चेक वगैरह डीजीएफटी के पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो आईसी आप लेते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, उसके लिए एक ही आईसी रहेगा। अभी आपका जो पैन कार्ड नंबर है वही आईसी के रूप में आने लगा है, मतलब आईसी का नंबर भी वही रहता है आपका। तो पहले, इससे पहले ये कुछ अलग डिजिट के नंबर होते थे, बट अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। तो आपके पैन कार्ड से सीधा आईसी को जो है लिंक कर दिया गया है। तो आप कोई भी शिपमेंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, तो आपके पैन कार्ड से वो कंप्लीट लिंक हो गया और वही आईसी नंबर आपका रहता है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी रहती है कि आपके पैन कार्ड से या आपके आईसी नंबर से क्या क्या चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे हुआ है। तो ये जो आईसी नंबर है, तो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो सेम ही रहेगा, सेम नंबर आएगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो पैन कार्ड नंबर होता है वही आपका आईसी नंबर रहता है। और अगर आप पर्सनल, जैसे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो खुद का जो पैन कार्ड रहेगा, पर्सनल पैन कार्ड रहेगा, वही नंबर आपका आईसी में आता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आयात निर्यात कोड लाइसेंस की जरूरत होती है। डीजीएफटी के पोर्टल से अप्लाई किया जाता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इसमें कर सकते हैं। चाहे अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे को आलू प्याज करना है, बाद में मुझे हैंडीक्राफ्ट करना है, रेडीमेड गारमेंट्स करना है, तो आप सभी प्रोडक्ट जो है एक ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड में कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग जो है बार बार लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहती है, एक ही बार लाइसेंस लेना है, उसमें सारे प्रोडक्ट सारी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। बात करें अगर इसकी वैलिडिटी के बारे में, तो आप जो है यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी समझ के रखें, क्योंकि इसको सिर्फ अप्रैल मई जून के अंदर ही एक बार आपको जो है मोबाइल नंबर और मेल आईडी का वेरिफिकेशन करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर इसके बाद भी आप करते हैं तो 250-300
200 रुपए की गवर्नमेंट फीस में ये रिन्यू हो जाता है अगर आप खुद से करते हैं। अगर किसी और से करवाएंगे तो प्रोफेशनल चार्जेस भी आपको उसमें अलग से पे करने पड़ते हैं। तो आईसी की वैलिडिटी वैसे लाइफ टाइम समझ के चलें, बट आपको हर साल एक बार अपडेट जरूर करना है। और अगर ये डीएक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या करें? अगर आप अप्रैल मई जून में इसको नहीं करा पाए रिन्यूअल, तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे जिस भी महीने में चाहे 1 साल बाद 2 साल बाद भी आप इसको सेम डे वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की छोटी सी जो फीस होती है वो पे करेंगे और आपका हाथों हाथ जो है आईसी रिन्यू हो जाएगा, यानी कि एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई बड़ा टेंशन नहीं है कि आईसी के लिए बहुत सारी जो है टाइम लगेगा या बहुत दिक्कत आने वाली है। आईसी बहुत इजीली आपका बन जाता है। अब आईसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप जीएसटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। साथ में आपको यहाँ पे एक बैंक का कैंसिल चेक लगाना होता है और बैंक के कैंसिल चेक के बाद साथ साथ में आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी इसमें देना पड़ता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे हैं और आपका आधार कार्ड का एड्रेस ही आपका जीएसटी में है, तो आधार कार्ड ही आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में लग जाएगा और बैंक का कैंसिल चेक लगा के आप इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डीजीएफटी के पोर्टल से, जैसा कि मैंने बताया, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप हमारे द्वारा भी आईसी को जो है अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि आईसी में भी कुछ टेक्निकल चीजें रहती है जो आपको फिलअप करके रखनी है, क्योंकि यहीं से फिर आपका आगे के डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे आरसीएमसी वगैरह या और दूसरे डॉक्यूमेंट अप्लाई किए जाते हैं। तो वैलिडिटी का टेंशन नहीं है। और इसका अगर कॉस्टिंग की बात करें कि गवर्नमेंट का फीस कितना है, तो 500 रुपीज का गवर्नमेंट का इसमें फीस है, जो आईसी बनाने में गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। बाकी अगर आप खुद से बना रहे हैं तो 500 रुपीज लग रहा है। अगर आप किसी और की मदद ले रहे हैं तो प्रोफेशनल चार्जेस यानी कि सर्विस चार्जेस वहां पे अलग से आपको पे करने पड़ते हैं। तो आईसी जो है एक लाइसेंस है जो आपको फॉरेन कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट भेजने या फॉरेन कंट्रीज से प्रोडक्ट मंगाने में आपकी मदद करता है। तो आई होप दोस्तों अभी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके कई सारे डाउट्स जो हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस से रिलेटेड, तो वो काफी सारे आपके डाउट्स जो है कवर हो गए होंगे। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने, तो जैसा कि मैंने बताया कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि आपको हमारे जो आगे वीडियोस आपको मिलेंगे तो उनसे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आ गए एक 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, मार्केटिंग करना, बायर फाइंड करना, बायर से पेमेंट लेना, शिपिंग करना, हम कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको गाइड किया जा रहा है, कैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लाइव डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके सिखाया जा रहा है। तो आपको हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना सिखाया जाएगा। तो अभी के अभी स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।